यहाँ जिले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मुकेश तिलगांव पर उनकी ही पत्नी डॉक्टर भारती तिलगांव ने गंभीर आरोप लगाए। मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद का नहीं बल्कि करोड़ों के वित्तीय घोटाले, फर्जी हस्ताक्षर, धमकी और मारपीट तक जुड़ा है। डॉक्टर भारती तिलगांव की ओर से जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन में आरोप लगा कि डॉक्टर मुकेश तिलगांव और डायग्नोस्टिक सेंटर में कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर 2 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत करवाया। डॉक्टर भारती का दावा है कि उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए बैंक दस्तावेज तैयार किए और एसबीआई बैंक से करीब 19,18,000 रुपए का लोन जारी कर दिया, जिसकी जानकारी उन्हें काफी बाद में मिली। डॉक्टर भारती का आरोप है कि पूरा खेल बिना उनकी अनुमति, बिना उनकी सहमति और पूरी तरह षड्यंत्र के तहत किया गया। डॉक्टर भारती का यह भी कहना है कि अब जब उन्हें फर्जीवाड़े का विरोध किया तो डॉक्टर मुकेश तिलगांव और उनके परिवार की ओर से उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौच भी और मारपीट की गई। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि वो इस मामले की शिकायत पहले कई बार पुलिस से कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इसी वजह से उन्होंने अब जिला कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डॉक्टर भारती द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। फर्जी हस्ताक्षर, वित्तीय अनियमितता, बैंक लोन का दुरुपयोग, धमकी और मारपीट जैसे आरोपों ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस और प्रशासन इन आरोपों पर सख्त कार्रवाई करेगा या मामला यूं ही फाइलों में दबा रहेगा। फिलहाल मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुका है और पीड़िता न्याय की मांग कर रही है। आज मैं यहाँ जनसुनवाई में आई हुई थी। मेरे साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी की गई है, बैंक के मामले में 2 करोड़ का लोन सैंक्शन करा के मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर करके वहां पे उन्होंने डॉक्टर मुकेश तिलगांव ने मंडला डायग्नोस्टिक्स फॉर्म में अपनी बहन को ऐड किया है। इसके पहले भी जब योगीराज हॉस्पिटल में मैं ऑपरेट कर रही थी, उस समय भी उन्होंने 19,18,000 का लोन सैंक्शन कराया था और वो भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, जिसके बारे में मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया। और 5 साल से मैं इस तरीके से परेशान हो रही हूँ। जब भी मैं इस विषय में बात करने के लिए मंडला डायग्नोस्टिक सेंटर जाती हूँ, वहां पर मेरे साथ मारपीट की जाती है, वाद विवाद किया जाता है। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास भी जा चुकी हूँ। थाने में थाना कोतवाली में भी मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे यहाँ जन सुनवाई के लिए आना पड़ा। कलेक्टर सर ने कहा है कि वो अगर आपके साथ वहां पर किसी तरह से बदतमीजी की जा रही है, वो उस पर एक्शन के लिए जरूर पुलिस में थाने में बोलेंगे कि इस तरह का व्यवहार वहां पे ना किया जाए इनके साथ। अब आगे मैं देखती हूँ मेरी जिस तरीके से भी मदद की जाए। और आप सभी लोगों, मीडिया प्रभारी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो जन सुनवाई के माध्यम से सभी की समस्याओं को उजागर करते हैं। और आप लोगों से भी मदद के लिए गुहार लगाती हूँ कि आप लोग इस मामले को आगे तक पहुंचाएं ताकि इस पर उचित कार्रवाई हो सके। क्या कारण है कि डॉक्टर तिलगांव जो हमेशा इनका विवादों से नाता रहा, चाहे सहकर्मियों के साथ चाहे पारिवारिक? देखिए भैया, एक व्यक्ति का व्यवहारिकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को वहां रहना है, साथ में काम करना है, तो वो व्यवहार होता है, उसके संस्कार होते हैं। शुरू से उन्होंने जो संस्कार सीखे हैं वही कार्य वो करते आ रहे हैं। और हमारे जो संस्कार है कि हम भाई वाद विवाद न करके हम शांति से समझौता करना चाहते हैं कि आप इस मामले को सुलझा ले, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो अब फाइनली सबके सामने सब उजागर है। पारिवारिक प्रताड़ना का भी आप आरोप लगा चुके हैं, इस मामले में आप तक क्या कार्रवाई? भैया आप सोचिए, 2 बच्चों के साथ मैं 5 साल से सफर कर रही हूँ, रह रही हूँ। मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस बात से किसे फर्क पड़ता है? सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा, मेरे बच्चों को फर्क पड़ रहा। तो ये मानसिक प्रताड़ना ही है। जिस लोन को मैंने यूज भी नहीं किया, उस लोन का अमाउंट मैंने अपने गहने बेच करके पटाए हैं। सिविल मेरी खराब हुई है, आगे बच्चों का भविष्य है, मुझे उनको देखना है। लोन आपके नाम से सैंक्शन हुआ मंडला डायग्नोस्टिक सेंटर पर, आपकी कितनी दावेदारी है? 50% दावेदार कहलाती। 2 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है, जिसमें कि 1 करोड़ का लोन खुद डॉक्टर मुकेश तिलगांव के नाम पर है और उसमें से 1 करोड़ का लोन मेरे नाम पर है। और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बकायदा लगाए, सारे प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ मैं दिखा सकती हूँ। अगर उनके पास अगर ऐसा है कि भैया मैं झूठ बोली, तो वो दिखाएं डॉक्यूमेंट्स आ करके। लगभग 2 साल से ये मामला चल रहा है, 2 साल से आप लगातार गुहार लगा रही हैं, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? भैया क्योंकि ऐसा होता है, कहीं ना कहीं परिवार है, मुझसे कहा जाता है कि ठीक है मैं आगे पैसे जमा कर दूंगा, या बीच में मुझसे इस तरीके से बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद ठीक है, चलो 2 बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं मैं एक बार झुक जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है शायद पटा देगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कंटिन्यू 1 महीना व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सब कहा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो भाई मंडला डायग्नोस्टिक तो भैया 1 जनवरी को पार्टी कर रही है और यहाँ पर मैं अपने लोन के अमाउंट के लिए परेशान हो रही हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसलिए अब ये लड़ाई में जनता के साथ खुले तौर पर लड़ रही हूँ। किस प्रकार की किस्त है, मासिक किस्त? शिकायत दी गई है
इसमें प्राथमिक तौर पे ये बताया गया है कि दोनों के द्वारा हिस्सेदारी में, चूंकि पति पत्नी हैं और हिस्सेदारी में कार्य किया गया है, तो इसमें कुछ इस तरह के लेन देन का मैटर का भी सवाल आया है। इसमें विधिक राय लेने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही इसमें जो तकनीकी लेन देन हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है और इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी और अगर ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य चीज होगी तो इसमें अपराध कायम किया जाएगा और अगर इसमें कोई रेवेन्यू या सिविल मैटर निकल के आता है तो उनको इस माध्यम से मार्गदर्शित किया जाएगा कि वो कोर्ट के माध्यम से अपना निराकरण करें। डॉक्टर भाटी के द्वारा बताया है कि मारपीट भी की उनके डॉक्टर के द्वारा परिवार वालों के द्वारा। इस बात पे भी सीसीटीवी फुटेज भी दोनों पक्षों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं कि गाली गलौज और मारपीट के जो आरोप हैं वो भी लगाए गए हैं। तो इसमें भी ये देखा जा रहा है कि जो निष्पक्ष गवाह हैं जो वहां पर उपस्थित है, जो दोनों पक्षों की तरफ से नहीं है, उनसे भी दोनों बातों को सम्मिलित किया जाए और फिर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए।